वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे बीच में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में एक कम्युनिटी ऐसी भी होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को भलाई की दावत दें, अच्छाई की दावत दें, वयअमुरूना बिल मारूफ, और नेकियों का हुक्म दें, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकें, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और ऐसा काम करने वाले लोग ही कामयाब हैं। गौर कीजिए, अल्लाह कह रहा है कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसका ये तीन काम हो, भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। अब जाहिर है ये तीनों काम, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए, इसमें पैसा चाहिए, इसमें वक्त चाहिए। अब ये काम करेगा कौन? या हर दौर में ये काम किया है किसने? ये काम करता है और ये काम करेगा समाज का वो तबका जिसे हम नौजवान कहते हैं। समाज के अंदर नौजवानों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसका ये तीन काम हो, भलाई की दावत देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और जाहिर है जो ये तीन काम करेगा, वो भलाई की दावत दे रहा है तो पहले खुद भी अपने आप को नेक बनाएगा, तब तो भलाई की दावत देगा। वो दूसरों को नेकी का हुक्म देगा, पहले खुद नेक बनेगा। दूसरों को बुराई से रोकेगा, पहले खुद बुराई से बचेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 25वें पारे में क्या कहता है? वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है, जो लोगों को अल्लाह की दावत दे और नेक अमल करे। अल्लाह की तरफ दावत दे और नेक अमल करे। जो इंसान खुद बुराइयों में डूबा हो वो दूसरों को क्या दावत देगा? जो खुद बेनमाजी हो वो नमाज की क्या दावत देगा? जो खुद जिसका अकीदा खराब हो वो दूसरों के अकीदे को क्या सही करेगा? अल्लाह कह रहा है उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है, जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, उसका अमल अच्छा हो, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो फख्र से कहे मैं मुसलमान हूं। अभी बॉलीवुड की एक हीरोइन की शादी हुई एक मुसलमान लड़के के साथ। अब साफ फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुसलमान नौजवान लड़के बड़ी खुशियां मना रहे हैं। ये साहब वो फला हीरोइन के साथ मुसलमान लड़के की शादी हो गई। दूसरी कौम के लोगों को का मजाक उड़ाने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए हमारी कौम के नौजवान इस पर बड़ी खुशी मना रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में जो ये मुसलमान जितने काम करते हैं ये बस नाम के मुसलमान होते हैं। इनके साथ खान लगा है, इनके साथ इकबाल लगा है, इनके साथ मुस्लिम टाइटल लगा है, मगर इनका कैरेक्टर, इनका किरदार, इनका अकीदा कुछ भी इस्लामी नहीं होता। इनके घर में पूजा भी हो रही है, इनके घर में ईद भी मनाई जा रही है, ये गैरुल्लाह के दर पे सर भी झुकाने वाले हैं, ये हाथ भी जोड़ने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं। और हम साहब इनके ऊपर बड़ा फख्र करते हैं, साहब फला ने, मुसलमान लड़के ने एक हीरोइन के साथ, हिंदू और गैर मुस्लिम हीरोइन के साथ शादी कर ली। कुरान क्या कह रहा है कि नेकी का हुक्म देने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला अपने अकीदे पर नाज करता है और कहता है इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूं। जिसको अपने इस्लाम पर शर्म आती हो, जिसको अपनी तौहीद पर शर्म आती हो, जिसको अपनी टोपी और अपने दाढ़ी पर शर्म आती हो, वो कोई और काम कर ले, वो इस्लाम का काम नहीं कर सकता। इस्लाम का काम वो करे जिसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पर फख्र हो। मेरे भाई, बनारस से मैं अक्सर प्रोग्रामों में 100-200 किलोमीटर दूर जाना होता है तो कुछ टैक्सी वाले हैं, कार वाले हैं, उनसे बात करके कार लेके जाता हूं।
एक दिन एक कार वाले से बात हुई कि भाई फला जगह जाना है। उसने ड्राइवर का नंबर मुझको दिया कि मौलाना साहब आप ड्राइवर से बात कर लीजिए, चले चलिए। ड्राइवर का नंबर मैंने जब डायल किया तो ट्रू कॉलर पर नाम आया शेरू। अब शेरू नाम ऐसा है कि भाई उससे ये तो नहीं लगता कि ये मुसलमान का नाम है। मैंने सोचा कि होगा, हो सकता है कोई गैर मुस्लिम हो। मैंने ड्राइवर से बात कर ली, हाँ भाई फला टाइम पे आ जाओ, फला जगह आ जाओ, चलेंगे हम लोग साथ में, चलेंगे प्रोग्राम में। ड्राइवर आया, जब मैंने देखा उसके हाथ में बाकायदा स्टील का बड़ा सा कड़ा भी लगा पहने हुए वो। अब ये कड़ा जो है आमतौर से गैर मुस्लिम ही पहनते, मुसलमान तो नहीं पहनते। तो मैंने उससे इस अंदाज में बात की, मैं ये समझ के बात कर रहा था कि वो गैर मुस्लिम है। तो फिर बीच में किसी का फोन आया तो उसने सलाम भी कर दिया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार ये कैसा गैर मुस्लिम है, सलाम भी कर रहा है। तो उसने कहा, मैंने पूछा भाई आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम असद है। तो मैंने कहा मुसलमान है आप? बोला हाँ मैं मुसलमान हूं। तो मैंने कहा भाई ये कड़ा वड़ा कैसे क्यों पहना है आपने? कहा कि अरे मौलवी साहब हमारा ट्रेवल का काम है, अक्सर गैर मुस्लिम आते हैं और बनारस एक ऐसी जगह है दर्शन करने आते हैं, तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। मुसलमान आज मेंटेन करने के लिए अपनी पहचान पर शर्मिंदा हो रहा है। उसे अपनी दाढ़ी, अपनी मुस्लिम शनाख्त, अपनी मुस्लिम पहचान पर शर्म आती है। कुरान क्या कह रहा है? वमन अहसनु कौलन मिम्मन दा इलल्लाह। उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की दावत देता हो, वह अमीला सालिहा और नेक अमल करता हो, वकाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और फख्र के साथ कहता हो कि हां मैं मुसलमान हूं। अपने इस्लाम पर नाज करो। इस्लाम कोई शर्मिंदा होने की चीज नहीं है, इस्लाम कोई मुंह छिपाने की चीज नहीं, इस्लाम फख्र करने की चीज है मेरे भाई। अल्लाह के करोड़ों बंदों में अगर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। और शायद दुनिया में हमें इसका एहसास न हो, कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में फैसला होगा और तौहीद वालों को और ईमान वालों को जब अल्लाह जन्नत में डालेगा, तब शायद हमें इस ईमान की और इस तौहीद की कदर मालूम। इसीलिए कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, तूने हमको हिदायत की दौलत से नवाजा। अगर तूने न नवाजा होता तो हम तो हिदायत नहीं पा सकते थे। ये हिदायत, ये ईमान अल्लाह की तौफीक से मिलता है मेरे भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाह करके भी अपने बेटे को, अपने बाप को तौहीद नहीं दे सके, ईमान की दौलत नहीं दे सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को चाह करके भी ईमान वाला नहीं बना सके। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को चाह करके भी ईमान वाला नहीं बना सके। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कलमा नहीं पढ़वा सके। तो ये ईमान की दौलत हमें बगैर मांगे मिली है, हमें वरासत में मिली है, बाप दादा से मिली है। इस ईमान की कदर करो मेरे नौजवान साथियों, ये हमारा पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। अपने ईमान की हिफाजत करो। फितनों का दौर है ये, ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा है इस दौर में। चंद टकों के बदले में और दुनिया के थोड़े से पैसों के बदले में आज ईमान बिक रहा है। और यही वो दौर है जिस दौर की तरफ इशारा करते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम। फितनों के आने से पहले तुम नेकी करने में जल्दी करो, इस कदर फितने पैदा होंगे। कक़ितइल लैलिल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। शाम को एक इंसान मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले में अपने ईमान का सौदा कर ले। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं है। हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान लड़की सोशल मीडिया चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, स्नैपचैट चला रही है,
गैर मुस्लिम लड़के के साथ दोस्ती हुई, प्यार और मोहब्बत का भूत सवार हुआ, लड़के ने वर्गलाया, बहकाया, लड़की ने घर का माँ बाप का घर छोड़ा, लड़के के साथ भाग करके कोर्ट मैरिज कर लिया, और फिर इतना ही नहीं, उसके मजहब में जाकर के दाखिल भी हो, इस्लाम को छोड़ दिया, और फख्र से मीडिया के सामने आके कहा कि मैं इस्लाम को त्याग करती हूं, इस्लाम को छोड़। अरे तेरे इस्लाम को छोड़ने से क्या इस्लाम कमजोर हो जाएगा? अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी अल्लाह ना करे अगर मुर्तद हो जाएं, तो क्या अल्लाह की तौहीद पर कोई फर्क पड़ जाएगा? अल्लाह की शान में कोई कमी आ जाएगी? नहीं मेरे भाई, ना तो हमारे ईमान लाने से अल्लाह का कोई फायदा है, ना हमारे ईमान को छोड़ देने से अल्लाह का कोई नुकसान है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ लोगों, ऐ पहले के पैदा होने वाले लोगों, ऐ बाद के लोगों, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, अगर सब के सब मिल करके कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, सब के सब मुत्तकी हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, नेक हो जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। और ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, ऐ दुनिया भर के लोगों, अगर तुम सब के सब अल्लाह के नाफरमान हो जाओ, गुनहगार हो जाओ, फासिक हो जाओ, फाजिर हो जाओ, मा नक़सा मिन मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह कल भी रब्बुल आलमीन था, आज भी रब्बुल आलमीन है, और कल भी रब्बुल आलमीन रहेगा। अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं। मगर हमारे लिए चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी कौम के लड़के और लड़कियां आज मुर्तद हो रहे हैं, ये फितनों का दौर है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका कर्तव्य ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान पर मरते दम तक कायम रहो। अल्लाह के पैगंबरों को इस बात का खतरा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचाना, मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बारे में डर है, अपनी औलाद के बारे में डर है कि कहीं मुझसे बुत परस्ती न हो जाए, मुझसे शिर्क न हो जाए, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? हमें और आपको अपने ईमान और अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। अभी मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम था मेरा, बकरीद के चौथे दिन शेख सनाउल्लाह मदनी साहब भी वहां थे। पूरा अहले हदीसों का गांव है, पूरी बस्ती अहले हदीसों की बस्ती है, और वहां मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम मनाया जा रहा है, ताजिया निकल रहा है, और हथियार लेकर के, तलवार लेकर के, और जो है भाला लेकर के नौजवान लड़के करतब दिखा रहे हैं और कह रहे साहब ये तो बाप दादा से होता चला आ रहा है। ये हालात हैं। ये हालात क्यों हुए? क्योंकि एक नस्ल जब दुनिया से चली गई, दूसरी नस्ल को कोई समझाने वाला नहीं था। एक नस्ल तौहीद पर थी, एक नस्ल सही अकीदे पर थी, दूसरी नस्ल के अंदर खराबी आ गया। आज अहले हदीसों के घरों में तावीज पहना जा रहा है। आज कितने अहले हदीसों के घरों में आप जाके देख ले, बंगाल बहुत करीब है, कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था, मकान की टाइल्स में मैंने देखा कि साहब अजमेर की दरगाह का और बगदाद की दरगाह का फोटो लगाए। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा मौलवी साहब टाइल्स बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने लगवा दिया। पता करने की कोशिश नहीं की ये किसका सिंबल है। भाई हम एक मुसलमान हैं, हम मुवाहिद हैं, हम तौहीद वाले हैं। ये बगदाद और अजमेर की दरगाहों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से, हमारा ताल्लुक खाने काबा से है। हम बगदाद और अजमेर की दरगाहों पे की चौखट पे सर झुकाने वाले लोग नहीं है मेरे भाई। अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी बच्चियों को। और इसीलिए ये जो मकतब खुल रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूं लखनपुर के लोगों को, और मैं आप सबसे भी कहता हूं हर गांव में, हर इलाके में मकतब होना चाहिए। मुझे इतराज नहीं, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता। मगर आपके बच्चे और बच्चियों के लिए मस्जिद के अंदर 2 घंटे का, सिर्फ 2 घंटे का एक ऐसा मकतब का इंतजाम हो जहां 2 घंटे में आपका बच्चा और बच्ची कुरान भी पढ़ ले, नमाज की दुआएं भी सीख ले, नमाज का तरीका भी सीख ले, और दीन की बेसिक नॉलेज, दीन का जरूरी इल्म आपका बच्चा सीख ले।
अब जब आपके बच्चे के पास दीन की बेसिक नॉलेज है, वो कल IAS ऑफिसर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो टीचर बन जाए, वो दुनिया में कुछ भी बन जाए, वो इंशाअल्लाह बहकेगा नहीं, वो इंशाअल्लाह बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत होगी। इमारत आप 5 मंजिल की खड़ी कर दें, अगर इमारत की बुनियाद कमजोर है, एक न एक दिन गिर जाएगी। और इमारत अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह वो कायम रहेगी, वो टिकी रहेगी। अपने बच्चों के अकीदे को मजबूत करो मेरे भाई।